जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। और हमारे आज की चर्चा का विषय है बुध का राशि परिवर्तन। तो बुध अपनी राशि बदल रहे हैं 10 दिसंबर को सुबह 5:53 पर और 29 दिसंबर के दोपहर 11:15 को वो अपनी राशि बदलकर मकर में चले जाएंगे। तो ये गोचर का क्या प्रभाव सभी लग्नों पर या राशियों पर होगा, इसी संबंध में विचार करना है। आप इस वीडियो को लगन के हिसाब से देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा, अच्छा होगा, श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। राशि से भी देख सकते हैं, पर लगन से देखे जाने पर ज़्यादा शुभ फल, अच्छे फल प्राप्त होने की संभावना रहती है। वो उसमें सटीकता थोड़ी ज़्यादा होती है। बुध बहुत जल्दी राशि बदलते हैं और सूर्य ग्रह के बहुत नज़दीक हैं। उनकी जो सूर्य की परिक्रमा करने की स्पीड है वो भी बहुत तेज है, सबसे तेज उन्हीं की होती है। इसीलिए इनकी गति बड़ी तेज समझी जाती है, बड़ी तेज चलायमान समझे जाते हैं, बहुत तेज चलने वाले समझे जाते हैं। तो इनकी अंदर हम चंचलता को लेके चलते हैं। और एक चीज समझने की, आखिर बुध किन चीजों को बिलोंग करते हैं, वो क्या क्या दे सकते हैं या देते हैं। वाक शक्ति, मामा जी, मौसी, बुद्धि, विवेक, संतति, मित्र, समृद्धि, विनय, हास्य, व्यापार, गणित, ज्योतिष का गणित, नृत्य, शिल्प, इन सब चीजों को संभालने वाले होते हैं। तो मोटे तौर पर अगर हम ऐसे समझें कि वो चंचल हैं, तेज हैं, बोलने के, शब्दों पर ध्यान दीजिए, बोलने के और विचार करने के और बुद्धि के, व्यापार के कंट्रोलर हैं, तो उसी संबंधों में अच्छा या बुरा फल प्राप्त होगा। अभी कहाँ बैठे हैं, गुरु की राशि में चले जाएंगे। गुरु और बुध की ज्यादा बनती नहीं आपस में। आप ऐसे समझिए, एक चंचल बच्चा जो टीचर की क्लास में जाएगा और चंचलता करेगा तो टीचर के साथ उसके ज्यादा विचार कैसे मिलेंगे। तो गुरु जब बुध की राशि में होते हैं तो वो शत्रु हो जाते हैं, और बुध जब गुरु की राशि में होते हैं तो सम, इनका बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है। लेकिन ये दोनों ही शुभ फल देने वाले ग्रह हैं। तो अब क्या हुआ कि कोई भी ग्रह जिसके साथ जाएगा, जिसके भाव में जाएगा, उस ग्रह के जैसी कुछ विचारधारा उसमें आती है। यहाँ बुध क्या है, बुद्धि के, बोलने के और इन सब चीजों के कंट्रोलर, जो मैंने आपको अभी पूरी लिस्ट बताई। तो हमने क्या समझना है, पृथ्वी तत्व जब अग्नि तत्व में, बुध पृथ्वी तत्व के, तो पृथ्वी तत्व का ग्रह अग्नि तत्व की राशि में जाएगा। इसे टेक्निकल छोड़ के सिंपल शब्दों में समझा देता हूं। एक चंचल बच्चा अगर गुरु की क्लास में जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ सीखने की प्रवृत्ति आएगी, कुछ गंभीरता आएगी, वो कुछ सीखना चाहेगा। तो उसमें भाषा में भी उसके अंदर एक तरह से समृद्धता दिखेगी, व्यापार में भी दिखेगी, सोच समझ में भी दिखेगी। तो गुरु का ये आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा। यहां तक तो चलिए साधारण बात ही थी, जो जितनी भी बार वो जीवन में बुध धनु राशि में आएगा तो ये उसका एक लमसम प्रभाव होगा। इस बार क्या खास बात है, इस बार खास बात यह है कि उसके दोनों तरफ, अगले घर में शनि स्वग्रही हैं, पिछले घर में मंगल स्वग्रही हैं इस पूरे गोचर के दौरान। तो ये स्थिति हुई कि वो एक चंचल बच्चा जो दो तरफ से पापी ग्रहों से घिरा हुआ है, गुरु के पास जाके कुछ सुख का, कुछ सुकून का, कुछ अपनेपन का अनुभव कर रहा है, कुछ सीखने का प्रयास करेगा, कुछ नई चीज का करेगा, कुछ नई विचारधारा का इस्तेमाल करेगा। यानी गुरु का पूर्ण प्रभाव उस पर दिखेगा। किसी भी ग्रह की दृष्टि इस पूरे गोचर के दौरान बुध पर नहीं होगी। चंद्र को इसमें से हम छोड़ देते हैं, क्योंकि 2 दिन के लिए चंद्र जरूर देखेंगे। 15 तारीख को सूर्य इसके साथ आ जाएंगे और बुध आदित्य योग का निर्माण होगा और वो लगातार महीने के आखिर तक यहीं बने रहेंगे। तो ये इस गोचर की पूरी स्थिति है, तो जिसे समझा जाना पहले बहुत जरूरी था। आपकी अपनी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति कैसी है, इस पर भी निर्भर करेगा कि इस गोचर का आपको कितना लाभ होगा। एक वीडियो इस संबंध में मैं पहले ही बना चुका हूं, जिसका नंबर है 164। अगर आप उसे देखते हैं तो आपको थोड़ा ये लमसम अंदाजा लगाना आ जाएगा
कि आपकी अपने बुध की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है। तो इसका ये लाभ होगा कि आप अपने बुध का आकलन करना सीखेंगे तो ये गोचर को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब एक एक करके सभी लग्नों पर इसकी चर्चा कर लेते हैं। मेष लग्न की स्थिति कैसी है कि बुध यहाँ 9वें घर में बैठे हैं और तीसरे भावों पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं और छठे भाव के स्वामी भी हैं। बिल्कुल साधारण शब्दों को देखो, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना कि छठे भाव का स्वामी जहां भी जाएगा बुरा फल देगा। तो इस कारण कुछ हद तक भाग्य की हानि, पिता से कुछ खींचतान देखने में आएगी, पर आपको आपके प्रयासों का जबरदस्त फल प्राप्त होगा क्योंकि बुध की मां स्वदृष्टि पड़ रही है। भाइयों से सहयोग मिलेगा, आपके जूनियर सीनियर जो भी हैं उनसे सहयोग मिलेगा। आपकी मेहनत निश्चित रूप से फल देने वाली होगी। पिता से बेशक आपका मनमुटाव हो, पर पिता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। कुछ धार्मिक कार्यों में विघ्न या टालमटोल देखने में आ सकता है। अलावा इसके कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। ज्ञान, बुद्धि, सही मौके पर सही डिसीजन लेने की सामर्थ्य भी डेवलप होगी, इसका आपको लाभ होगा। शत्रु थोड़ा सा आपके झंझटों को, तनाव को बढ़ाएगा। ये एक चीज थोड़ी बेचैनी सी रह सकती है, कंसंट्रेशन थोड़ा सा डाइवर्ट है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर मेष के लिए स्थिति बिल्कुल सही है, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। वृषभ लग्न की बात करेंगे तो यहाँ बुधदेव अष्टम भाव में बैठे हैं। साधारण बात है कि छठे, 8वें, 12वें भाव में जो भी ग्रह जाते हैं वो ज्यादा शुभ फल नहीं देते, और वो दूसरे घर धन भाव पर पूर्ण दृष्टि से अपना देख रहा है, वहां को बल दे रहा है। तो इसका लाभ इसे ये हुआ कि आमदनी की बात तो हम लोग चलो 11वें घर से देखें, लेकिन कुटुंब के साथ, परिवार के साथ आपका तालमेल ठीक होगा। कुछ ऐसे जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं जिससे कि आपकी स्थिति वहां पर और सुदृढ़ हो। संतान के साथ थोड़ा तनाव देखने में आएगा क्योंकि पंचम भाव का स्वामी अब गोचर के हिसाब से देखेंगे तो 8वें घर में आया, जो खराब स्थिति है। तो परिवार के साथ रहने पे, उनके साथ मिलके काम करने पर, उनकी बात, उनके साथ एडजस्ट करने पर आपको बहुत से लाभ होंगे, धन का लाभ होगा। लेकिन संतान के साथ आपके तनाव, खींचतान, बच्चों का स्वास्थ्य को लेकर के कोई तनाव देखने में, सही मौके पर कुछ डिसीजन की गलतियां हो सकती हैं जिन्हें परिवार से अगर आप तालमेल करते हैं, सलाह मशवरा करके चलते हैं तो बात बन जाएगी। कुछ पैसे आपके ब्लॉक हो सकते हैं। आपको खाल की, चर्म रोग की कोई समस्या देखने में आ सकती है, और अगर पहले से पथरी की कोई संभावना है तो उसके दर्द होने की संभावना भी यहाँ पे देखने में आ सकती है। तो थोड़ी सावधानी की यहाँ पे निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ेगी। इसके बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं? बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, श्री गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं, और कुछ चीजें दान में दिए जा सकती हैं। वो पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मिथुन लग्न की बात करते हैं तो यहाँ वो सप्तम भाव में बैठेंगे, जो हमारे वैवाहिक जीवन के सुखों का, हमारी रोजमर्रा की आमदनी का, हमारे स्टेटस को भी कुछ हद तक बिलोंग करता है, और सुखों को भी बिलोंग करता है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। किसी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं। 2 शुभ केंद्रों का स्वामी है, तो आपकी सेहत, आपका व्यक्तित्व, आपका पारिवारिक जीवन, माता जी के साथ तालमेल, समाज में आपकी प्रतिष्ठा सब बढ़ेगी। आपके विचारों से लोग प्रभावित होंगे। ससुराल वालों के साथ आपके तालमेल बिल्कुल ठीक रहेंगे। यहाँ कोई बहुत विशेष समस्या नहीं होगी। ये हो सकता है ससुराल की तरफ के किसी फंक्शन में आपकी भागदौड़ बढ़े। जो विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के कारण उनकी भागदौड़ और तनाव बढ़े, तो रिजल्ट तो अच्छे आने वाले हैं, लेकिन भागदौड़ के कारण आप थका हुआ या थोड़ा टेंस महसूस कर सकते हैं। तो प्रयास कीजिए कि आप अपने चित्त को शांत बनाए रखें, क्योंकि सभी कुछ यहाँ पर कार्य सिद्ध होंगे, कोई नुकसान आपको नहीं होगा। कर्क लग्न की बात करते हैं तो कर्क लग्न के लिए ये छठे भाव में बैठेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं वो त्रिक भाव है, छठे, 8वें, 12वें। इन भावों में गए हुए ग्रह बहुत अच्छा फल तो देते नहीं, और वो 12वें घर के और तीसरे घर के यहाँ पे स्वामी भी हैं। तो ये दोनों ही स्थितियां भी बहुत अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं जो नुकसान देखने में आएगा वो ये कि शत्रु आपको थोड़ा परेशान करेंगे। आप अपनी भाषा का सही इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे, ज्ञान और बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपका बहुत सा पैसा खर्च हो सकता है, भागदौड़ में खर्च हो सकता है। शत्रुओं से एडजस्ट करने में, उनसे तालमेल करने में, उनको काउंटर इफेक्ट करने में आपका बहुत सा पैसा खर्च हो सकता है। भाइयों के साथ तालमेल की स्थितियां थोड़ी सी यहाँ पे बिगड़ती हुई दिखाई देती हैं।
आपको आपकी मेहनत का फल देर से मिलता हुआ दिखाई देता है। परिवार में तालमेल की थोड़ी सी दिक्कतें मिलती हुई दिखाई देती हैं। गले की कोई परेशानी और गले की कोई खराबी देखने में आ सकती। कुल मिलाकर ये स्थिति कोई बहुत शानदार नहीं है। मतलब कर्क लगन वालों के लिए बुध का ये गोचर कोई बहुत अच्छा फल नहीं देगा, लेकिन बड़ा आसान से एक बात यह है कि अगर हम अपनी शब्दों को, अगर हम अपनी चंचलता को थोड़ा सा संभाल लें, रिलैक्स होकर चलें, 2 बार और विचार करके चलें, तो कोई भी समस्या नहीं होगी। क्योंकि प्रॉब्लम आएगी हमारे बोलने या जल्दबाजी के कारण। उपाय वही है, भगवान शिव की पूजा अर्चना, लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं, आप उसे देख सकते हैं। सिंह लगन की बात करते हैं तो सिंह लगन के लिए जो स्थिति है ये पंचम भाव में बैठेगी और एकादश भाव पर इसकी पूर्ण दृष्टि रहेगी और धन भाव का भी ये स्वामी है। तो धन के लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, परिवार के साथ तालमेल के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आमदनी के योग बहुत अच्छे रहने वाले हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये 2 अच्छी स्थितियां हो गई। अलावा इसके संतान के साथ तालमेल को लेकर के, संतान के साथ व्यवहार को लेकर के, बोलने को लेकर के, भाषा के प्रभाव को लेकर के, सेहत को लेकर के भी इसका थोड़ा बहुत प्रभाव देखने में जरूर आएगा। कोई समस्या यहाँ पे नहीं। और जब ये बुध आदित्य योग की स्थिति बनेगी तब ये स्थिति और भी अच्छी होगी। जब लग्न और दूसरे भाव का स्वामी दोनों एक साथ हो जाएंगे तो ये अच्छा फल देने वाले। तो किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान, किसी भी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर देखने में सिंह लगन वालों को नहीं आने वाली। कन्या लगन की बात करते हैं तो कन्या लगन के लिए तो अब देखिए, लगन के ही स्वामी हैं और दशम भाव के भी स्वामी हैं और बैठे भी केंद्र में। तो 2 केंद्रों के स्वामी होकर के केंद्र भी बैठे हैं और चौथे भाव में वो कारक भी होते हैं, इसलिए उनका बल अधिक है। तो माता जी के साथ तालमेल की स्थितियां, कुछ यात्राओं का योग, कुछ खरीदने का योग, कुछ इन्वेस्टमेंट का योग बनेगा। जीवन स्तर इंप्रूव होगा, सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, अड़ोस पड़ोस में हमारी इमेज इंप्रूव होगी, हमारी शान और इज्जत बढ़ेगी। छोटी मोटी क्या समस्या देखने में आएगी कि माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ तनाव देखने में आ सकता है। तालमेल बहुत अच्छा रहेगा स्वास्थ्य, क्योंकि दोनों तरफ 2 पापी ग्रह बैठे हुए हैं, तो उसके प्रभाव के कारण कुछ बेचैनी, कुछ खींचतान, कुछ अनईजी होने की स्थिति भी देखने में आ सकती है। तो थोड़ी सी सावधानी रखनी है, रिलैक्स होकर चलना है। हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित ना हो, पहले से ही दिमाग में कोई इमेज या टेंशन लेके ना चलें, तो कुछ भी एक्चुअली खराब नहीं होगा, सिर्फ चिंता बनी रहेगी। तो ज्यादा सावधानी की जरूरत नहीं है, ज्यादा किसी उपाय की भी इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आ जाती है तुला लगन की। तुला लगन के लिए तीसरे भाव में बैठेंगे और ये जिन 2 भावों के स्वामी हैं, एक 12वां भाव और एक हमारा भाव हो गया 9वां। तो भाग्य के लिए तो बेहद अच्छा, पिता का सुख, आशीर्वाद, कृपा प्राप्त होगी। धार्मिक कुछ कार्यों में बनने का योग अच्छा बनेगा। आपको आपकी की हुई मेहनत के रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। भाइयों से तालमेल ठीक रहेगा। लेकिन 12वें घर का जो कंट्रोलर यहाँ बैठकर आया, इसका कुछ फल ये देखने में आ सकता है कि कुछ कोर्ट कचहरी, कुछ पुराने झंझट जो हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े। यानी फाइनल में तो रिजल्ट अच्छा ही आया कि पुरानी कोई समस्या सॉल्व हो गई, पुराना कुछ खींचतान सॉल्व हो गई, लेकिन इसके लिए भी आपको थोड़ा सा टेंशन रहेगा जब तक सॉल्व नहीं होती, जब तक आपको मेहनत लगेगी। तो तुला के लिए भी स्थितियां खराब नहीं है, एवरेज से बहुत अच्छी हैं। थोड़ा बहुत रिलैक्स होकर चलना है, शांत होकर चलना है। किसी से सलाह मशवरा करके भी अगर हम बात करेंगे तो कुछ झंझट जो बेमतलब आने वाले हैं वो सॉल्व होते हुए साफ साफ दिखाई देंगे। स्थितियां एकदम ठीक हैं, किसी विशेष उपाय की आपको आवश्यकता नहीं। वृश्चिक लगन की बात करते हैं तो अष्टम भाव के स्वामी होकर के दूसरे भाव में बैठे। अब ये आमदनी के स्वामी भी हैं, 11वें भाव के, अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, और जहां बैठे हैं वो दूसरा भाव, धन भाव। वो भाव ही हमारी भाषा का है, तो हमारा बोलना, हमारी भाषा। अब कहीं ना कहीं ये होगा कि धन संग्रह का मौका तो मिलेगा, पर धन के ब्लॉक होने की संभावनाएं में आएंगी। आमदनी भी निश्चित रूप से इंप्रूव होगी, धन भी बढ़ेगा, परिवार से तालमेल, ये सब स्थितियां भी ठीक होंगी, लेकिन कुछ पैसे ब्लॉक होने की संभावना भी। इसका अर्थ ही हो सकता है कि हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए सोचें, ये बात देखने में आ सकती है। तो ऐसी कोई स्थिति हो तो जरूर परिवार से सामंजस्य बैठाएं, उनसे सलाह मशवरा करें, अन्यथा पैसे ब्लॉक हो सकते हैं। सही जगह इन्वेस्ट हुए तो आपको बहुत लाभ होगा, और आपने जल्दबाजी में बिना सलाह मशवरा के कुछ किया तो ये हो सकता है कि आपके पैसे ब्लॉक हो जाएं और आपको दिक्कत देखने में। छोटी मोटी गले की कोई तकलीफ देखने में आ सकती है, भाषा की, जैसे कि गला खराब होना, गला भारी होना, गला उतर जाना, ऐसी छोटी मोटी कोई समस्या देखने में आ सकती है। अन्यथा ज्यादा कुछ
यहाँ पे गड़बड़ झाला नहीं है, फिर भी सावधानी के तौर पर आप बताए गए उपायों में से कोई एक आध उपाय कर लीजिए तो इससे भी राहत हो जाएगी। बीज मंत्रों का जाप करना भी यहाँ पे काफी होगा। धनु लगन, अब लगन के अंदर ही ग्रह बैठेगा और लगन में ही वो दिग्बली भी होता है, तो सबसे अधिक शुभ फल देने की सामर्थ्य भी उसके पास वहां पे ही है। 2 केंद्रों का स्वामी है, 10वें भाव का स्वामी होकर के लगन में आएगा, तो बेहद 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 अच्छी स्थिति। सोच समझ आपकी इस दौरान की हुई कोई भी विचार, विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह की संभावनाएं, तो विवाह के योग के हिसाब से भी अगर देखते हैं, वैवाहिक जीवन के सुखों के हिसाब से देखते हैं, अपनी सेहत अपनी कदकाठी के हिसाब से देखते हैं, जीवन स्तर के हिसाब से देखते हैं, पिता के आशीर्वाद के हिसाब से, कहीं कोई भी समस्या इनको नहीं। निकट भविष्य में जब 15 तारीख को सूर्य भी इनके साथ आके अपना योग बनाएंगे और बुधादित्य योग बनेगा तो भी अतीव शुभ होगा, क्योंकि बुध 10वें भाव का और सूर्य 9वें भाव का है, और ये दोनों जब एक साथ लगन में बैठते हैं तो ये भी अपने आप में एक बड़ा राजयोग है, बहुत बड़ी बात है। तो कहीं कोई नुकसान कोई समस्या नहीं, सिर्फ सावधानी से थोड़ा सा चलना है। सावधानी क्यों? कि हमारी शब्द ही हमें बड़ा बनाते हैं और हमारे शब्द ही कभी कभी हमें छोटा करते हैं। दोनों तरफ पापी ग्रह बैठे हैं, इसलिए गुस्से में या किसी तरह की तनाव में हो सकता है कि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाए जो बाद में आपको अपनी इमेज के लिए दिक्कत हो। इसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी सावधानी अपेक्षित है। तो कोई समस्या नहीं है, किसी विशेष उपाय की आपको आवश्यकता नहीं है। अब मकर लगन की बात करते हैं। इनके लिए स्थिति है कि बुधदेव 12वें घर में बैठे हैं। 12वां घर खो जाने का, नुकसान का, जेल का, कोर्ट कचहरी, भागदौड़, अस्पताल, इलाजों का अच्छा नहीं है। और छठे घर का स्वामी है, यानी शत्रु पक्ष भी आपको कष्ट दे सकता है। तो शत्रु पक्ष का कष्ट प्राप्त होने की संभावना है। भाग दौड़, खींचतान, जिसमें बहुत सा पैसा खर्च हो। फर्क यह है कि भाग्य का भी बहुत सपोर्ट आपको यहाँ मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी वहां है। पिता के आशीर्वाद और कृपा से कुछ स्थितियां संभाली जा सकती। अगर आप शांत रहे, अगर आपने अपने शब्दों का सही से तरीके से इस्तेमाल किया, अगर आपने बुद्धि विवेक में चित्त की शांति, थोड़ा आराम, थोड़ा रिलैक्स करके चले, कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन गड़बड़ तब होगी जब हम तैश में आकर के बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं और नए नए झंझट हमारे गले पड़ते हैं। इस दौरान ये बिल्कुल संभव है कि जो पहले से समस्याएं हमारे गले पड़ी हुई थी उनके सॉल्यूशंस भी निकल आए। तो अगर हम तरीके से चले तो कोई भी समस्या यहाँ देखने में नहीं आएगी, बल्कि कुछ पुरानी समस्याओं का, झगड़े झंझटों का निस्तारा ही होगा। कुंभ लगन की बात करते हैं। 11वें घर में बैठेंगे। आमदनी का घर, बहुत बढ़िया घर, इससे बढ़िया घर भी नहीं होता। अब इनकम आए, लेकिन मुश्किल क्या है कि वो 8वें भाव के स्वामी भी हैं और 5वें भाव के स्वामी भी हैं। 8वें भाव का स्वामी जहां जाएगा उस घर को खराब करेगा। तो आमदनी की कुछ कमियां होंगी, लेकिन संतान पक्ष की बढ़ोतरी, ज्ञान की बढ़ोतरी, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से अच्छा, बच्चों की शिक्षा के हिसाब से अच्छा, बच्चों के साथ मिलने वाले सुख के हिसाब से अच्छा। तो कुछ अच्छा कुछ बुरा, बुरा 10-15%, अच्छा 80-85% लग्जम मान के चलिए। तो बहुत अच्छी स्थिति है। कुंभ वालों को यहाँ संतान की तरफ से कुछ शुभ समाचार, संतान की पैदाइश के हिसाब से कुछ शुभ समाचार, बच्चों की कामयाबी, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपनी पढ़ाई की कामयाबियों की कोई अच्छी खबर, आपको मेहनत का फल मिलता हुआ संतान की तरफ से, अपनी पढ़ाई की तरफ से, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने सही डिसीजन का कोई अच्छा रिजल्ट आता हुआ, जिससे बहुत सा धन लाभ हो जाए, देखने में आ सकता है। थोड़ी बहुत दिक्कतें यही आएंगी कि जो 8वें भाव का स्वामी होकर के वो 11वें में गया है, तो थोड़ी बहुत आमदनी को लेकर 19-20 ये है कि बातचीत तो हो गई, पेमेंट डिलेज हो रही है, थोड़ी देर में पैसा आ सकता है, आएगा, तो कोई नुकसान नहीं, लगभग सब कुछ ठीक है। फिर भी बीज मंत्रों का जाप कर लेना श्रेष्ठ है। कुछ दान भी दिया जा सकता है, जिसकी लिस्ट मैं बराबर आपको दिखाता जा रहा हूं। अब बात आ जाती है हमारी आखिरी लगन, मीन लगन की। मीन लगन के लिए केंद्र में बैठे हैं और 2 केंद्रों के स्वामी भी हैं। 4था और 7वां बैठे हैं 10वें भाव में। तो बहुत ही अच्छी और शुभ स्थिति है स्टेटस के लिए, सुखों के लिए, भाग्य के लिए, जीवन साथी के लिए, वैवाहिक जीवन के सुख के लिए, ससुराल वालों से तालमेल के लिए। यहाँ कहीं भी कोई खराबी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। हर तरीके का सुख, आनंद मिलता हो साफ साफ दिखाई देता है। थोड़ी बहुत खींचतान अगर आई तो ये देखने में आएगी कि कुछ ज्यादा बड़ा पैसा, कुछ ज्यादा आनंद की यात्राएं करने के चक्कर में, मतलब घूमने फिरने में बहुत सा पैसा ना ब्लॉक हो जाए। अगर आपने ये सावधानी बरती तो आपको यहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं है।
तो घर खरीदने का, मकान खरीदने का, वाहन खरीदने का, कुछ छोटी छोटी यात्राएं करने का मौका मिल सकता है। सिर्फ उस खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। किसी विशेष उपाय की आपको यहाँ पे आवश्यकता नहीं। तो ये वीडियो की लगभग यहीं समाप्ति हो जाती है। सभी लग्नों पर चर्चा हो गई। आप राशियों के हिसाब से भी देख सकते हैं, उसमें कोई विशेष आपत्ति की बात नहीं है। अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। वो सारी बातचीत फोन पर होगी, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रहेगा। जो भी आप जानना चाहेंगे उसके जो भी सही उत्तर हैं वो आपको बताए जाएंगे। कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए जो उपाय संभव होंगे वो भी आपको बताए जाएंगे। कितनी फीस देनी है और किस तरह देनी है वो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।